सारा, भैया जल्दी आओ। आ रही हूँ भैया। जब भी देखो लेट करती हो। ओके ओके कूल। आ जाओ। अच्छे काम के लिए जाते समय गुस्सा नहीं करते। सीट बेल्ट लगा लो। चलो। पापा का कॉल है भैया। पापा, हाँ हम निकल चुके हैं। एयरपोर्ट जा रहे हैं पापा। हाँ भैया ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है पापा। आज मेरी जिंदगी का ऐसा दिन है जिसे कभी नहीं भूल सकता। मैं और मेरी बहन एक जरूरी काम से अपनी राजधानी जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मौके पर आज हम अपने गांव का मेला और अपने रिश्तेदारों को बहुत मिस कर रहे हैं। ये हमारा गांव है। दिंडीगल जिले में कोंडीकालन तालुका में कुंबारे नाम का ये गांव है। हजारों साल पुराना एक पारंपरिक गांव है ये। शुरुआत में यहाँ पर बस 16 परिवार आकर बसे थे और आज यहाँ पर 1600 परिवार रहते हैं। इस तरह से ये एक बड़ा गांव बन गया। हमारा पूरा परिवार आपस में मिलजुल के रहता है। इस गांव में सबके घर में एक सदस्य बनकर रहने वाला एक बच्चा है। उस बच्चे का नाम है कुलनदेव वडीवेल अयप्पर। हाँ जी, ये कार्तिकेय हैं, जिन्हें हम मुर्गन कह के भी बुलाते हैं। यही भगवान जी हमारे गांव में एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं। महर्षि मुनिवर गोबा सिंधु महाशक्तिशाली नवपाषाण कार्तिकेयन की मूर्ति इस मंदिर में है। इस गांव में उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई कहीं भी रहे, लेकिन हर साल तई पुषम मेले में हर कोई अपने गांव वापस आ जाता है और पूरा गांव एकदम धूमधाम से हंसी खुशी कुलनदेव के मेले में जाता है।
ये वो बस्ती है जहां हमने अपना बचपन खेल कूद कर बिताया है। ये वही घर है जहां हमारा जन्म हुआ और हम पले बड़े हुए हैं। हमने सुना है कि इस घर में हमारे पूर्वज 500 सालों से अधिक अपना जीवन यापन करते हुए आए हैं। ये है मेरे पापा। मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं। मेरे पापा अपने ज़माने के पढ़े लिखे इंसान हैं। अच्छी कंपनी में नौकरी किया करते थे। नई मशीनें और टेक्निक आने की वजह से पापा की कंपनी बंद हो गई और पापा की नौकरी चली गई। परिवार को पालने के लिए जो भी काम मिला करने लगे। गरीबी में ईमानदारी से जीने वाला इंसान। और मेरी जिंदगी के दूसरे हीरो मेरे भैया हैं। मेरे भैया का नाम मुरुगन है, देव मुरुगन। वो उस समय 6ठी क्लास में पढ़ते थे। मेरे भैया का निकनेम है अक्का कुर्वी। हर सुबह कोयल कूकू करके मेरे भैया को जगाती है। किसी दिन कोयल सो गई तो अक्कू फिर मेरे भैया कुकू करके कोयल को जगाते हैं। वो कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। यही है मेरी बहन शारदा। हम सब प्यार से सारा कहकर बुलाते हैं। उस समय उसकी उम्र 7 साल थी। बहुत शरारती थी, अपने पापा की लाडली बेटी। S for सारा। D for देवा। S for सारा। D for देवा। मेरी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड प्राइमरी स्कूल में हुई है। 1956 में स्कूल को बनाया गया है। मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है और मेरे भैया का स्कूल केपीएस है और वो हमारे घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा स्कूल पास होने की वजह से सुबह जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करके दोपहर तक छोड़ देते हैं। भैया का स्कूल दूर होने की वजह से दोपहर में स्टार्ट करते हैं और शाम को छुट्टी करते हैं। अरे अरे, मेरा जूता फट गया भैया। दिखाओ मुझे। सारा, तुम घर जाओ, मैं इसे सिलवा के आता हूँ। उस समय 69 रुपए 95 पैसे में बिकने वाला व्हाइट शू हमारी जिंदगी को ही बदल देगा, इसका हमें अंदाजा तक नहीं था। कितना हुआ दादाजी? 1 रुपए। 50 पैसे ही ठीक है, बाद में ध्यान से दे देना। ये लीजिए। थैंक यू दादाजी। सुनो, कहीं बस चली ना जाए, उठो। 3 किलोमीटर मुझसे चला नहीं जाएगा, तुम जाओ। ये लो, 8 रुपया। 50, अंकल, 40। माँ 1 किलो चावल और कुछ सब्जी देने के लिए बोली है। हमेशा की तरह राशन का चावल ना। ठीक है, तुम सब्जी निकाल लो, मैं चावल तोलता हूँ। ये क्या रॉयल फैमिली की तरह अच्छी अच्छी सब्जियां उठा रहे हो? नीचे वाली उठाओ। टूटे फूटे बर्तनों के बदले खजूर ले लो, खजूर ले लो। टूटे फूटे बर्तनों के बदले में खजूर। भाई ये कचरा उठा लूं क्या? हाँ, सारा लेकर चले जाओ, कुछ भी ना छूटे। ठीक है भाई। चलता हूँ भाई। टूटे फूटे बर्तनों के बदले में अंकल, ये दे दीजिए। खजूर ले लो। चावल के 50 रुपए, सब्जी के 4 रुपए, कुल मिला के 9 रुपए। मैं अकाउंट में लिखने के लिए बोली। अकाउंट में पिछले 3 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। थोड़ा थोड़ा करके दे दे बोल देना, नहीं तो अगली बार मैं कोई सामान नहीं दूंगा। मैंने यहीं तो रखा था। अरे कहाँ गया?
अरे 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 उधारी में सामान लेता है और दुकान का नुकसान भी करता है। नहीं, मेरी बहन की जूते यहीं तेरी रखे खाल थे। उधेड़ता नहीं रहो। अंकल, ए, मैंने रुक। जानबूझ के नहीं गिराया, मैं तो बस जूते ढूंढ रहा था। सारा टमाटर नीचे गिरा। ए, तेरी इतनी हिम्मत, वापस आएगा तो बताऊंगा तुझे। सुनो, तुमको थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? बीसी का पैसा उठाकर अपनी समस्या निपटा ली। 2 महीने से पैसा नहीं भर रही है, उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा पति शरीफ और ईमानदार इंसान है, इसलिए चुप हूं मैं, समझी? अगर इस महीने पैसा नहीं भरा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बीसी जमा करने वाले सारे मेंबर्स मेरे घर आकर चिल्ला रहे हैं। सुनिए, थोड़ा धीरे से बात कीजिए। वो काम पे गए हैं, वो आएंगे तो उनको पैसे देने के लिए कह दूंगी मैं। मैं जब भी आता हूँ तुम्हारा यही जवाब होता है। कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रही हो ना? हम धोखा देने वालों में से नहीं है। 2 महीने से उनका कोई काम नहीं चल रहा। आपका पैसा हम पक्का दे देंगे, थोड़ा और समय दे दीजिए। तेरा पति आए तो कह देना इज्जत से पैसा दे दे, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। मांगते समय मीठा बन जाते हैं और जब मांगने आओ तो कड़वा बन जाओ। धंधा बनाकर रख रखा है। यहाँ क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं बेटा, तू बहन के पास जाकर 1 गिलास चावल चढ़ाने के लिए बोल दे। ठीक है माँ। मेरा जूता सिलवा दिया भैया? माँ ने चावल भिगो के रखने बोला है। जूता अच्छे से सिलवाया ना भैया? माँ ने तुम्हें 1 गिलास चावल भिगो के रखने बोला है। कहाँ जा रही हो? मेरा जूता कहाँ है? मैं देखने जा रही हूँ। तुम्हारा जूता बाहर नहीं है। मजाक मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, जूते सिलवा के ला रहे थे तो गुम हो गया। मतलब मेरा जूता खो गया? नहीं, तुम्हारा जूता दुकान के बाहर रख के सब्जी लेने अंदर गया। वापस आके देखा तो जूता वहाँ नहीं था। मतलब मेरा जूता खो गया ना? सुनो ना, माँ को मत बताना, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ। जूते के बिना मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम रो मत, मैं कहीं से भी तुम्हारा जूता ढूंढ के ले आऊंगा। ये बात पापा को मत बताना प्लीज। देवा, अभी आता हूँ देवा, माँ। कहाँ जा रहे हो? कंबल बहुत भारी है बेटा, माँ को थोड़ी मदद कर दे बेटा। स्टंप पे मार। हे देवा, हाँ? कल वो पड़ोस के मंदिर वाली टीम के साथ मैच है, तो खेलेगा? नहीं यार, नहीं आ पाऊंगा, जरूरी काम है। दे दो भाई। कहाँ गया, कहाँ गया? क्या रे? कुछ देर पहले टमाटर गिरा के चला गया, अभी क्या करने आया है? मैंने तुझे मारा भी नहीं, फिर रो क्यों रहा है तू? हाँ, मैंने अपनी बहन का जूता यहीं रखा था। जूता रखा था, लेकिन यहाँ तो नहीं है। नहीं, यहीं रख के दुकान के अंदर गया था, बाहर आके देखा तो नहीं था। जूते के बगैर मेरी बहन स्कूल नहीं जा पाएगी। इसका मतलब वो कचरा उठाने वाला आया था, वो लेकर गया है। जाओ उसे भंगार के पास जाकर ठीक है देख, जा। अंकल। कहाँ गया? क्या सुंदर, ये जो कर्ज लिया है उसका ब्याज भरने का औकात नहीं है, लेकिन पेट पूजा के लिए सारा इंतजाम करके ले जा रहा है। तेरे फ्रेंड की बेटी पढ़ाई में अच्छी है, उसका कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए तूने मुझे पैसा मांगा था, याद है ना? हाँ मालिक। तेरा दोस्त एक मजदूर है, उसके भरोसे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, लेकिन तूने उसके लिए अपने घर को गिरवी रख दिया और तेरे भरोसे मैंने उसे पैसा दे दिया। लेकिन तेरा बुरा वक्त था कि तेरा दोस्त मर गया। आप गारंटर के तौर पे पैसा तुझे देना ये होगा। लीजिए मालिक, इस महीने के ब्याज का पैसा 2500 रुपए है।
थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, आपका मूल जल्दी चुका दूंगा। तुझे ही देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आराम से दे देना, पर ब्याज समय पे देते रहना, समझे? पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, जल्दी चुका दूंगा मालिक। पढ़े लिखे हमेशा समझदार होते हैं। चल गाड़ी निकाल। जी मालिक। तुझसे किसने कहा था बीसी भरने वाले से बात करने के लिए? वो एक नंबर का गुंडा है, मवाली है। वो खुद घर पर आकर उल्टा सीधा बोल कर गए हैं। मैं उससे जाके बात कर लेता हूँ। एक तो तेरी तबीयत खराब है, किसने कहा था तुझे कंबल धोने के लिए? फिर कौन धोएगा जी? देवा कहाँ है? यही कहीं खेलने गया होगा। जब देखो बस खेलना खेलना खेलना, यही एक काम रह गया उसके पास। जब उतना बड़ा मैं था ना तो अपनी माँ बाप की कितनी मदद किया करता था। आने दो बदमाश को, खाल उधेड़ दूंगा उसकी। हे, क्या कर रही हो तुम? कहाँ से आ रहा तू? हाँ नहीं पापा, वो मैं चल यहाँ। तुझे घर में रह के माँ की मदद करने के लिए बोला था ना? और तू पूरे गांव में घूम रहा है। रुक जाइए, नहीं पापा, पागल हो गए क्या? आप किसी और का गुस्सा मेरे बेटे पर मत निकालो। पापा, भैया। सॉरी पापा, अगली बार से मम्मी की मदद करूंगा, उनके काम में हाथ बटाऊंगा। तुझ पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा मेरे बच्चे। रो मत मेरा बेटा, रो मत रो। कल मैं जूते के बिना अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? कल मैं जूते के बिना अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम अपना स्लीपर पहन के कल स्कूल जाना। तुम्हारे स्कूल में स्लीपर पहन के जा सकते हैं क्या? पर हमारे स्कूल में स्लीपर पहन के अंदर नहीं जाने देते। हमारे स्कूल में भी स्लीपर पहन के अंदर नहीं जाने देते हैं। तुमने मेरा जूता गुमा दिया, मैं पापा को बताने वाली हूँ। पापा पहले ही गुस्से में हैं। अगर जूता गुम होने की बात बताएंगे तो हम दोनों को मार पड़ेगी, और नए जूते खरीदने के लिए पापा के पास पैसे भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारा स्कूल सुबह है और मेरा दोपहर को। सुबह तुम मेरा जूता पहन के चली जाना। जब तुम स्कूल से वापस आओगे तब मैं तुमसे जूता लेकर अपने स्कूल चला जाऊंगा।
खजूर ले लो, खजूर ले लो। पुराने लोहे बर्तन पीतल प्लास्टिक रद्दी के बदले में खजूर ले लो, खजूर ले लो। पुराने लोहे बर्तन प्लास्टिक के बदले में खजूर लो। हटे पुराने शूज के बदले में खजूर ले लो, खजूर ले लो, खजूर ले लो। पुराने लोहे बर्तन पीतल प्लास्टिक रद्दी के बदले में खजूर ले लो। ओके गर्ल्स, अभी हम लोग जंप टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को मैक्सिमम डिस्टेंस जंप करने के लिए ट्राई करना है, ओके? नेक्स्ट मधुमिता, मधुमिता जंप। यस मिस। पूजा जंप। यस मिस। पार्वती जंप। यस मिस। शिवा शक्ति, आर यू रेडी? रेडी मिस। शिवा शक्ति जंप। अरे संभल कर। साइलेंस। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मिस। ठीक है। ग्राउंड में आने से पहले सबको स्नीकर्स पहन कर आना है। बर्थडे हो तब भी स्नीकर्स पहन कर आना है। पहनोगी तो अच्छा होगा, ठीक है? ठीक है, जाओ। नेक्स्ट नंदिनी, नंदिनी जंप। दीपा जंप। सारा तेज दौड़ के आओ। इतना लेट क्यों हुई? स्कूल से छुट्टी होते ही दौड़ के यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से मेरा जूता उतारो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। टाइम से स्कूल पहुँच गए थे ना भैया? नहीं, आधा घंटा लेट हो गया था। कल तुम जरा जल्दी आने की कोशिश करना। स्कूल की छुट्टी होगी तभी तो आऊंगी ना। तुमने माँ को जूते के बारे में तो नहीं बताया ना? कहा ना नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप मेरे भैया है ना। गुड गर्ल। भैया आपका जूता गंदा हो गया है, मुझे पहन के जाने में शर्म आती है। ये वजह बता के तुम मेरा जूता नहीं पहन के जाना चाहती हो क्या? सच में आपका जूता बहुत गंदा हो गया है भैया, देखो ना। तो हम इसे साफ कर लेते हैं। पंछी से बात करने वाला घर हमारा, मोर जैसे खोल के दिल ना चुगाओ, झोंके हवा के खेलते हैं बुलबुलों से, प्यार के सुर छेड़ दिल से मुस्कुराओ, ये प्यार मुहब्बत शब्दों में बस नहीं है,
प्यार जिंदगी है, इसमें ही हर खुशी है, दिल में अपना प्यार की कोई कमी नहीं है। पंछी से बात करने वाला घर हमारा, मोर जैसे खोल के दिल ना चुकाओ, तुम भी झूमते रहो हवा की तरह, दौड़ आसमां में बादलों की तरह, तुम भी झूमते रहो हवा की तरह, दौड़ आसमां में बादलों की तरह। हाँ भैया उठो ना, देखो बारिश हो रही है, जूते बाहर सूखने के लिए रखे थे, उठा के ले आओ ना भैया। अरे रे सोच जीना सीख लेंगे लोग, देख देख कर हमारे घर का प्यार। यार अपने प्यार को ना लगे नजर कहीं, हर नजर हमें ही देखे बार बार। देख कर ये सीखने की चीज नहीं है, जान लो दिल हमारा प्यार का पाठशाला मान लो। घर हमारा घर नहीं शिवाला प्यार का, ये बसेरा सारे जीवों का है मानो। पंछी से बात करने वाला घर हमारा, मोर जैसे खोल के दिल ना चुगाओ, झोंके हवा के खेलते हैं बुलबुलों से, प्यार के सुर छेड़ दिल से मुस्कुराओ। हर दुख जो बांट ले, दुख सुख में साथ दे, रिश्ते भाई बहन के निराले। बहन की खुशी जहाँ भाई भी रहे वहाँ, बचपन के खेल बड़े प्यारे। भाई गर करे खता तो बहन छुपाए, हर खुशी में भाई के साथ मुस्कुराए। इस तरह का प्यार कहीं और ना मिले, प्यार से जले हमारे घर के लिए। पंछी से बात करने वाला घर हमारा, मोर जैसे खोल के दिल ना चुगाओ, ये प्यार जिंदगी है, इसमें ही हर खुशी है, दिल में अपने प्यार की कोई कमी नहीं है। पंछी से बात करने वाला घर हमारा, मोर जैसे खोल के दिल ना चुगाओ। आज का सारा काम मेरी बेटी ने किया, मुझे एक भी काम करने नहीं दी, और सारा की मदद देवा ने किया। माँ ने जैसा बताया मैंने स्टोव जलाकर चावल बनाया, खुद सब्जी काट के सब्जी बनाई है, थोड़ा सा खा के देखिए। मेरी सोना, तुम जो भी करोगी अच्छा ही होगा। माँ की तबीयत खराब है ना, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। इसके लिए ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जितना ज्यादा आराम करेगी उतनी जल्दी तुम्हारी कमर का दर्द ठीक होगा। ठीक है जी। 14 वर्ष बाद मेरे भैया वनवास से नहीं लौटे तो मैं अपनी जान त्याग दूंगा, और तब तक अयोध्या के सिंहासन में मेरे भैया खड़ाऊ रहेंगे। इल्या राजा, still he is rocking ना?
अच्छा, इलिया राजा का गाना सुनकर किसकी याद आती है? हाँ भैया। यस, इलिया राजा के करोड़ों फैंस में से एक है हमारी भारती दीदी। डर नहीं, डर नहीं, डर का नाम नहीं, सर के ऊपर आसमान भी टूट कर गिरेगा तब भी डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं हमें किसी बात का, आसमान भी टूट कर अगर गिर जाए तब भी हमें डरना नहीं है, ऐसा महाकवि भारती आर्य ने कहा है। भारती, दोपहर का खाना पैक करके रख दिया है, मैं जाकर नदी से पानी लेकर आती हूँ। तो इलिया राजा का गाना सुनने मत बैठ जाना, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। तो बच्चों, भारती आर्य की कविता समझ आई ना? अच्छी तरह समझ आई। वेरी गुड। दीदी, आप टीचर बनने के लिए पढ़ाई की हो, लेकिन अभी तक टीचर नहीं बनी, पर हमारे क्लास टीचर से अच्छा टीच कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक तुम लोगों का एग्जाम होने वाला है, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाना, ठीक है? ओके टीचर। बाय बाय। चौबीस कैरेट सोने का ऑफर अच्छा है, बहुत सारे बेहतरीन डिजाइन और कंगन के ऑफर हैं। ये छठे दिन का सेल चल रहा है। आराधना गोल्ड हाउस 31 नंबर WC मार्ग। हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 82045। सोने से प्यार करने वाले मेरे प्यारे ग्राहक। खाना खा लो, थोड़ा सा तो खाना खा लो बेटा, एक ने वाला। पापा नहीं पापा, खाना खाओगी तभी तो ठीक से एग्जाम दे पाओगी ना। आप लोगों के लिए ये गाना पेश किया जाता है। भारती, ए भारती, तुम अब तक तैयार नहीं हुई क्या? बस तैयार हो गई माँ। जल्दी आओ बेटा। बाय माँ। जल्दी जाओ बेटा, कहीं बस न छूट जाए। भारती दीदी इलिया राजा की बहुत बड़ी फैन है। जैसे भारती दीदी इलिया राजा की फैन थी, उसी तरह गांव में भी भारती दीदी का एक फैन था। ये क्या डांस करते हुए आ रहा है? ये क्या भाई, अचानक से इलिया राजा का फैन हो गया क्या? इलिया राजा का गाना सुनने वाला यहाँ कोई और है क्या? ये सच है, लेकिन अभी तो इलिया राजा का गाना क्यों सुन रहा है मुझे पता है। जो इलिया राजा का फैन है उसे पटाने के लिए ना। चिची, इतना गंदा मत बोल यार, वो मेरी स्वीट हार्ट है। वो कभी किसी को पलट कर भी नहीं देखती यार, तो तू उसे इम्प्रेस कैसे करेगा? उसकी सबसे बड़ी वीकनेस इलिया राजा का गाना ही है, और इसी का फायदा उठाकर उसके दिल में जगह बनाऊंगा, वो भी 1 महीने में। वैसे तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरी भारती के बारे में यार। रुको रुको। जाओ जाओ जाओ। कंडक्टर भैया, बस रोको। आराम से। माफ कीजिएगा। क्या यार, आज बस पहले ही चली गई। पता नहीं यार, तेरी वजह से मैंने भी बस छोड़ दी। टाइम हो गया यार, अब कॉलेज कैसे जाएंगे? सुनना कुमार, आवाज दे। कोडेकैनल कोडेकैनल कोडेकैनल, गाड़ी निकलने वाली यार, उस जीप में चलते हैं ना, अगली बस 11 बजे की है। मेरे पास बस का किराया है, मैं दे दूंगी, चलना। आइए दीदी आइए, जल्दी आइए। अगर ये गाड़ी निकल गई तो 1 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं है। आओ दीदी आओ, अच्छे से बैठ जाओ। आओ दीदी। सुनना, उतर, मैं चलाऊंगा। गाड़ी का ओनर जो बोलेगा वो तो सुनना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो आ जाओ। ए बेटा रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। आ जाओ दादी, बैठ जाओ। जल्दी बैठा रे। हाँ हाँ, थोड़ा खिसक कर बैठ जाओ। हाँ ठीक है। चलो निकलते हैं, चलो चलो। रुक जाओ, कॉलेज आ गया, सब उतर जाओ। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, इसके आगे नहीं जाएगी। ओ, तो ये गाड़ी भी कॉलेज में जा रही है? हाँ हाँ। चलो भाई फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। लो भैया, हम तीनों के पैसे। उनका पैसा नहीं चाहिए, 1 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए फ्री सर्विस। मुझे किसी फ्री सर्विस की जरूरत नहीं। ये आपकी ही गाड़ी है। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो हम फिर कभी इस गाड़ी में नहीं आएंगे। चल। अरे रे, ऐसी बात है तो दे दो। हे, वो तब से तुझे ही देख रहा है। उसकी आंखें हैं, देख रहा है तो देखने दे।
Yes? What is the time now? You have more time. Right now. अरे इतनी जल्दी तुमने लिख लिया? Yes, miss. सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा ना? हाँ, लिख दिया. Okay, you can go. मेरा जूता. मेरा जूता. अरे जूता कहाँ गया? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही मेरा हो? जूता नाले में गिर के फंस गया है. भैया स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे होंगे. रुको बेटा, मैं देखता हूँ। हाँ बेटी, अंदर ही फंसा हुआ है। ठीक है, तुम रो मत, मैं निकाल कर देता हूँ। देखो उधर जा रहा है, जाओ बेटी, भागो बेटी। ए डिबा, वो जूता निकाल कर देना। हाँ ठीक है भाई। सारा जल्दी से आओ, तेज भाग के आओ ना। कहाँ चली गई थी? ना लेट क्यों हो गया? जूता गीला कैसे हो गया? आज के बाद मैं ये जूता पहन के नहीं जाऊंगी. ये गीला कैसे हुआ, पहले ये बताओ। नाले में गिर गया था. अभी गीला हो गया तो मैं इसको कैसे पहन के जाऊंगा? तुम्हारा जूता बहुत बड़ा है. जब मैं दौड़ के आ रही थी तो मेरे पैर से निकल के नाले में गिर गया. इसमें मैं क्या करती? तुम झूठ बोल रही हो ना? गलती आपकी है. मेरे जूते को आपने घुमा दिया. अब आप मेरे जूते को कैसे ला कर दो, वरना मैं पापा को सब बता दूंगी. जाके बता दो, पापा हम दोनों को पकड़ के मारेंगे. पहले ही हम बहुत मार खा चुके हैं. जाओ जाके बोल दो. पापा के पास नया जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. जाओ ना, जाके बोल दो. पापा को बताओगी तो क्या होगा, तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए सोच लो. स्टॉप। गेट डाउन। इतना लेट क्यों आए? सर घर बहुत दूर है. आते समय रास्ते में खेल रहे थे क्या? नहीं सर. कल भी देखा तुम लेट आए थे. नेक्स्ट टाइम अगर लेट आए तो बाहर निकाल दूंगा. ठीक है सर. तुम्हारे शूज गीले क्यों हैं? आते समय नाले में गिर गया था सर. लेकिन तुम्हारा पैंट नहीं भीगा. नाले में गहराई कम थी सर. सॉक्स भी गीले नहीं है. झूठ बोल रहे हो क्या तुम? नहीं सर. आज के बाद लेट मत आना, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा. ठीक है, क्लास में जाओ. थैंक यू सर. भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे. एक्सक्यूज मी सर. सर अक्का कुर्बी फिर से लेट आया है सर. साइलेंट. मैं कम इन सर. कम इन. थैंक यू सर. लिसन, अक्का कुर्वी
कोई हंसने की बात नहीं है, वो दो बहनों की प्यार की कहानी है। कावेरी डेल्टा एरिया में ये बहुत पहले घटित हुई एक कहानी है। आषाढ़ के महीने में कावेरी नदी में पानी भर जाता है। जब उस नदी में पानी भर गया तो दो बहनें वहाँ नहाने के लिए गई थी। अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है और बड़ी बहन को बाढ़ बहाकर ले जाती है। छोटी बहन दीदी दीदी बोलकर अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिली। फिर अगले जन्म में वो छोटी बहन चिड़िया के रूप में जन्म लेकर हर एक साल आषाढ़ के महीने में जब कावेरी नदी भर जाती है तब चिड़िया के रूप में अपनी दीदी को आवाज लगाती है। कहा जाता है वो अपनी बहन को आज भी ढूंढ रही है और पंछी बनके अपनी बहन को पुकारती है। वैसे तो ये कई सालों पहले की कहानी है। दोनों बहनों में जो प्यार था वो प्यार हर पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल है। इट्स अ गुड स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, विटम एग्जाम में किसने कितने मार्क्स लाए हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप 3 आए हुए स्टूडेंट्स का नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड पोजीशन श्री उदया 95, सेकेंड पोजीशन रितीश 97 और फर्स्ट पोजीशन यस, हर बार की तरह इस बार भी देवा ही फर्स्ट है, 99 मार्क्स। For you. Thank you, sir. For you. Thank you, sir. This is for you. थैंक यू सर। Good. देवा की तरह सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ना है। और ज्यादा अच्छे पढ़ेगा marks ना लाने तो हैं। आंखों से अंधा हो जाएगा। चल जा। Silence. सारा, 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 सारा रुक जाओ। सारा, ये बर्तन लेके कहाँ जा रही हो? दादी ने मिठाई दी थी, उन्हीं का बर्तन लौटाने जा रही हूँ। अब तक तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ क्या? चलना जल्दी से। अच्छा है ना? लो तुम ही रख लो। किसका है? मैं फर्स्ट आया था ना इसलिए सर ने दिया। अच्छी चलती है, लो रख लो। थैंक्स भैया। मम्मी पापा को जूते के बारे में नहीं बताया। तुम नहीं बताओगी मैं जानता था, क्योंकि तुम मेरी बहन जो हो। बर्तन दे करके जल्दी आओ। कादल कुमलाई का गाना सुना क्या तुमने? हाँ, कल मैंने रेडियो में सुना था, अच्छा था। पुम्बार के लिए गाड़ी, पुम्बार के लिए गाड़ी, पुम्बार के लिए अभी कोई बस नहीं ये आएगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ यार, मैंने भी सुना वो बस किसी और रास्ते से जा रही है। जीप से ही चले क्या? केईकटी स्टॉप आ गया। चल यार, कल मिलते हैं। बाय। ये क्या बीच में आ जाता है? गुड इवनिंग टीचर। क्या गुड इवनिंग? ऐसे आवारागर्दी करने से अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे इंसान बनो। दर्द हो रहा है टीचर। ट्यूशन आओ, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। हड्डी पसली तोड़ती हूँ। तुमने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। आ गए? आज इतनी देरी क्यों हो गई? आज काम थोड़ा ज्यादा था। क्या बात है? चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जी, थोड़ा सा सूप बनाया है। 8 6 48। आज 25 रुपए ज्यादा मिले हैं, संभाल के रख लो। ये लो तुम्हारा थैंक्स पॉकेट मनी। पापा। ये थैंक लो। यू पापा। भैया भैया, मैं भी पैसे को गुल्लक में जमा करूं? हाँ करो, मैं भी साइकिल लेने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। जो भी पैसे मिलते हैं अगर हम उसे संभाल के रखेंगे तो जरूरत के समय वो काम आएंगे। ठीक है भैया। देवा, आ रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? ये सूप लेकर पड़ोस में जो दादा दादी रहते उनको दे आओ। हाँ ठीक है माँ। सारा, ये पापा को दे दो। कौन है? मैं हूँ दादाजी, देवा। अंदर आ जाओ मेरे बच्चे। कैसे हो बच्चे? मैं अच्छा हूँ दादाजी। माँ ने चिकन सूप भिजवाया है। अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ी ठीक है दादी। तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करके तुम्हें बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तुम मन लगाकर पढ़ना, तुम्हें बड़ा इंसान बनना है। ठीक है दादाजी, होमवर्क करना है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी। रुको बेटा, रुको रुको।
इसे लेकर जा। नहीं दादाजी। तुम्हारे दादाजी तुम्हें दे रहे हैं ना, ले लो बेटा। थैंक यू दादाजी। खुश रहो। हे, तू बेवजह अपना पैसा वेस्ट क्यों कर रहा है इसे लेकर? पक्का वो लड़की इसे नहीं लेने वाली है। जरूर आएगी। कल वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी। तो उसके लिए पूरा पागल हो गया है। हाँ? हे, वो आ रही है। चल भाग 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 भाग, जल्दी जा जल्दी। देखा, मैंने बोला था ना वो लेगी। अभी वो कंगन पहनेगी, देखना अब वो झुमका पहनेगी कानों में। जो सपने देख रहा है वो पूरे नहीं होंगे। उधारी प्यार को तोड़ देता है। ये सक्सेस। क्या यार, जो सामान तू लेकर आया वो उसे लेकर नहीं गई, तू सक्सेस बोल रहा है? उधारी प्यार को तोड़ देता है, ऐसा बोलकर गई। आज ये बोलकर गई ना, कल बोलेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस देखता जा, वेट एंड सी। अब जूता नहीं उतरेगा सारा, जाओ। थैंक्स भैया। बाय बाय। Dear students, next 2 days are leave. Exam start from Monday. एग्जाम में सब अच्छे स्कोर लाना, उसके लिए खेलना कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। इससे पहले जो रिवीजन टेस्ट हुआ था वो क्वेश्चन पेपर्स रिवीजन करो। जितना हो सके जो पढ़ाई किए हो उसे लिखकर याद करने की कोशिश करो। सभी को एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले आना अनिवार्य है। क्वेश्चन पेपर को पहले अच्छी तरह से पढ़कर समझना, उसके बाद आंसर लिखना। कोई किसी से कॉपी नहीं करेगा। तुम सब अपने बाल अच्छी तरह से कटवा लेना। हाथ पैर के जो नाखून है वो वीकली वंस कट पर कर लेना। स्टूडेंट्स, चलो जल्दी चलो, जाना है। चलो जल्दी घर चलो। आज तो मजा ही आ गया कितना। चलो मुझे पकड़ के दिखाओ। देखा नहीं पकड़ पाया ना। कौन है? कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा था? अरे आज स्कूल में क्या सीखा बेटा? आज अल्फाबेट सिखाया माँ। अच्छा, मैंने जिस शू को खो दिया था, मेरी बहन ने सीआईडी की तरह काम करके उस शू का पता लगा लिया था। पर पता लगाने के बाद भी ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। मेरी छोटी बहन को वो शू हर हालत में चाहिए थी, इसलिए वो मुझे गुंडों की तरह अपने साथ लेकर गई। कौन सा घर है? वो सामने वाला। संभल के संभल के।
ए आजा आजा। गिर मत जाना। एस्टर, हाँ जी, मैं तैयार हो गया। मैं अभी लेकर आती हूँ जी। मेरी, आजकल तुम बहुत शरारती हो गई हो बेटा। कहाँ हो बेटा? मैं इधर हूँ। मेरी बच्ची। क्या बेटा, अभी तक कहाँ छुपी थी? ये लीजिए। कुछ दिनों से काम ठीक नहीं चल रहा है। मारवाड़ी की दुकान से आधा किलो चावल लेकर भिजवाता हूँ, बच्ची को खाना बनाकर खिला। ठीक है जी, पापा के साथ जाओ बेटी और चावल लेकर सीधा घर आना। ठीक है माँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है जी। चलो बेटी। ठीक है पापा। अब मेरी बहन के शूज मिलने का कोई चांस नहीं था। शूज की वजह से ही मुझे स्कूल के लिए हर दिन लेट होता था। ये बात अगर पापा को पता चल गई तो वो मुझे मारेंगे, इस बात से बहुत डर गया था। इस समस्या का एक ही हल था। आपने गुल्लक क्यों तोड़ दिया? साइकिल लेने जा रहे हैं? नया जूता लेने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। सच में? बेटा, तुम्हें जूता चाहिए? उसकी कीमत 69 रुपए 95 पैसा है, लेकिन तुम्हारे पास 47 रुपए और 35 पैसे ही हैं। सर, मैंने एक एक पैसे जोड़ के जमा किए हैं, बाकी पैसे मैं धीरे धीरे दे दूंगा। मेरी बहन को जूते दे दीजिए। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ 5 रुपए ही कम कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ये पैसे आप ही रख लो। बाकी का पैसे जब मैं दे दूंगा तो जूते ले जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अपना सारा पैसा रख लो बेटा, मैं तुम्हें जूता नहीं दे सकता। ले लो। ठीक है, चलो चलते हैं। हे भगवान, मुझे मेरा प्यार दिलवा दो। अरे यार, लुंगी में आग लग गई इसके। बुझाओ बुझाओ, अरे रुक जाओ, अरे बुझाओ बुझाओ। अरे बाप रे, यह कैसे लगी? ए चलना अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाकर देखो। तुझे देखने के चक्कर में वो जल गया, अब उससे नहीं मिलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अगर मैं मिलने गई तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। तुम लोग जाओ ना। चलना। गेट वेल सुन। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। टेक केयर, बाय। थैंक्स। क्या बात है बेटे? लगड़ारे की बेटी यहाँ पर आई थी, क्या बात है? हाँ पापा, वो मेरी जीप में आती जाती है, उसे पता चला तो मिलने आ गई। बेटे, मैं तेरा बाप हूँ। तुम अगर उस लड़की से शादी करोगे तो उसकी माँ दहेज के नाम पर तुम्हें 2 बंडल लकड़ी ही देगी। अगर ये तेरी पत्नी बनी ना तो तेरी जिंदगी नकली गहने की तरह चमकने लगेगी, समझ गया ना? मेरे कहने से शादी करेगा तो सोने की तरह चमकेगा। बेटा, ऐसी लड़कियों को खाओ और फिर थूक दो। पापा, मैं आपका ही बेटा हूँ। कमीना कहीं का। क्यों बेटा, तुम और सारा टाइम पे स्कूल जाते हो ना? हाँ पापा, हम टाइम पे ही जाते हैं। सुंदर, इधर आ बेटा। चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये बाग बगीचे के कुछ हथियार हैं, इन्हें लेकर जाओ, तुम्हारे लिए निकाला है। चाचा जी, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है क्या? ये सब करने की मुझ में ताकत नहीं बेटा। परिवार के भरण पोषण के लिए तुम बहुत मेहनत करते हो, इससे तुम अगर 2 पैसे कमाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। रख लो, ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। देवा, ये पकड़ो। हाँ दीजिए पापा। आता हूँ चाचा जी। हाँ ठीक है बेटा। देवा, चले क्या? हाँ चलिए पापा। आने वाले शनिवार और रविवार को काम के लिए टाउन चलते हैं। ओके पापा। टाउन जाएंगे तो बहुत काम मिलेगा, उधर जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है पापा।
चले क्या? हाँ। हाँ। मैं इस तरफ के सारे घर में बेल मार के पूछता हूँ। तुम उस तरफ के घर में जाकर पूछो बेटा। क्या पूछना है पापा? पूछो कि गार्डनिंग का कोई काम है क्या। ठीक है, जाओ। जब मैं बात करूंगा तो देख के सीख लेना। उसी तरह तुम भी बात करना। हेलो, कौन है? साहब वो मैं सुंदर पुम्बारे से आया हूँ। हाँ तो क्या चाहिए? गार्डन का कुछ काम है क्या? ऐसा कोई काम नहीं है। काम ढूंढने के बहाने चोरी करने की प्लानिंग में हो क्या? नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? चुपचाप यहाँ से जाओगे या पुलिस बुलाऊं? बाहर जाकर देखो कौन खड़ा है। आ जा रहे हो? ये तो पुलिस को बुला लेंगे। चल रुको, बताता हूँ। उतर। आजकल लोगों के दिल में इंसानियत ही नहीं रही। ऐसा क्या पूछ लिया था मैंने? हेलो, हु इज दिस? आई एम सुंदर राज। आई एम पुम्बारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ कैन आई हेल्प यू? वो आपके बगीचे में कोई काम? Hello sir, we are looking for garden work. We can shape your plants and spray pesticides. Sorry, we don't need your service now. Thank you for your kindness sir. You are welcome. तुम अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। मैंने जो मेहनत करके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया वो बेकार नहीं गई। इधर पूछ के देखते हैं। पूछते हैं ना पापा। हेलो, कौन है? क्या काम है? साहब, गार्डन का कोई काम है क्या? ए वॉचमैन, कुत्ते को खोलकर बाहर छोड़ो। इडियट्स, इन लोगों को बस यही काम है। देवा, भाग 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 भाग। पापा, आपको पानी चाहिए क्या? नहीं बेटा, रहने दे। हेलो, कौन है? हेलो बॉय, बात क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, चले गए हो क्या? मैं इधर ही हूँ। आपके गार्डन में कोई काम है क्या? अपने पापा से पूछो। मेरे पापा लंदन में हैं। फिर अपनी माँ से पूछ के देखो। माँ लेडीज क्लब गई हैं। आपके घर में इस समय बड़े कौन हैं? मेरे ग्रैंडफादर हैं। तो आप उनसे पूछो गार्डन में कोई काम है क्या? इसका मतलब तुम गार्डनर हो क्या? नो, मेरे पापा गार्डनर हैं। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? यहीं बाजू में बैठे हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? देवा। तुम्हारा नाम? एलन, एरिक एलन। तुम किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 6th। और तुम? मैं 5th में। ठीक है, दादाजी से पूछो गार्डन का कोई काम है क्या? नहीं, अभी वो सो रहे हैं। मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे साथ आकर खेलोगे क्या? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, मुझे काम है। देवा, चले क्या? हाँ ठीक है, चलते प्लीज हैं। जरा रुक जाओ ना। उस तरफ एक एरिया है, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है पापा। देवा, देवा, रुक जाओ ना। देवा, इधर आओ ना। गार्डन का काम है। पिछले 5 सालों से मैं अपने बेटे के साथ लंदन में था। इस बीच इस गार्डन में किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीच ट्री वगैरह सब मेरी वाइफ ने लगाए हैं। उनमें से 2 पेड़ मर चुके हैं। मैंने थोड़े फर्टिलाइजर्स
पेस्टिसाइड्स वगैरह लाकर रखें। यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स। देवा, कम ऑन प्ले विद मी। गो एंड प्ले विद हिम माय डियर। जाओ जाकर खेलो। गुड बॉय। तुम्हारे बहुत सारे ब्रदर्स हैं क्या? इतने सारे शूज हैं? ये सारे तो मेरे ही शूज हैं। ये मेरे डैडी यूके से लेकर आए थे। ये मेरे 10th बर्थडे पर लिया था। ये टेनिस प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ और ये जॉगिंग करने के लिए। ठीक है, चलो गार्डन में चल के खेलते हैं। चलो। पैसा मायने नहीं रखता साहब, आपकी संतुष्टि जरूरी है। आई एम फुली सेटिस्फाइड दैट। टेक दिस, रख लो। पैसा थोड़ा ज्यादा है साहब। तुमने जो काम किया है उसके बदले में ये कम ही है। धन्यवाद साहब। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मैन। अब जब भी इधर से गुजरो तो मुझसे मिलकर ही जाना। जी ठीक है साहब। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू साहब। देवा, चलो घर चलते हैं। आता हूँ पापा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, थोड़ी देर और खेल कर जाओ ना। नहीं, मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आज हमारे लिए अच्छा दिन था। पैसा थोड़ा ज्यादा मिला है। हाँ पापा। गांव में 10 दिन मेहनत करके जो कमाते हैं ना, वो टाउन में एक दिन में कमा सकते हैं। अब से हम शनिवार और रविवार को टाउन में आकर पैसे कमाएंगे बेटा। ठीक है पापा। थोड़ा ज्यादा पैसे कमाएंगे तो माँ के लिए एक रूम हीटर, तुम्हारे लिए अच्छी सी साइकिल और सारा के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेंगे। पापा, पहले सारा के लिए एक नया जूता लेना है पापा। बहन का जूता बहुत पुराना हो गया है। सिर्फ सारा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी लेनी है। आज ही लेते हैं ना। ठीक है पापा। क्या हो पापा, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? पापा स्लो करो, पापा स्लो करो। ब्रेक नहीं लग रहा। जरा कस के पकड़ लो। पापा, डर लग रहा है पापा। ब्रेक नहीं लग रहा। तुम दोनों पापा रुको, पापा बहुत डर लग रहा है पापा। पापा रुको पापा, पापा मैं गिर जाऊंगा। पापा रुको, पापा पापा रुको, पापा बहुत डर लग रहा है पापा। पापा रुको ना पापा, प्लीज पापा। पापा पापा रुको ना पापा, प्लीज पापा। साइकिल को कुछ भी करके रोको ना पापा। पापा मैं गिर जाऊंगा पापा। ये लीजिए पापा। आज फिर से वो बीसी वाले घर पे आए थे और उल्टा सीधा बोल कर गए हैं। पिछले सप्ताह मैं उनसे मिलकर कुछ दिनों की मोहलत मांग कर आया था। हम तो लोगों से मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हैं वो हमारे घर में कभी भी आकर कुछ भी बोल कर जाते हैं। पैसे जल्दी देने होंगे। ठीक है, पीएफ आते ही पहले बीसी और फाइनेंसर वालों का पैसा सेटल करते हैं। आइए भाभी। आइए। ये कैसे हो गया भैया? साइकिल का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए गिर गए। ज्यादा कुछ नहीं है। बैठो बेटी। देवा तो ठीक है ना? थोड़ी सी खरोच लगी है। बच्चा बुरी तरह से डर गया ये है। लीजिए। तुम तो खुद ही परेशान हो। ये सब करने कोई की क्या बात जरूरत नहीं। ए सुंदर, यहाँ चुप कर बैठा है। क्या समझता अपने आप को? मूलधन नहीं दे पा रहा है और ब्याज भी नहीं देता है। मालिक, पिछले महीने का ब्याज तो दिया था। ओहो, पिछले महीने दिया था तो इस महीने नहीं देगा क्या? आपको देने के लिए पैसे रखे थे, एक्सीडेंट की वजह से पैसे दवाई में खत्म हो गए। देखो, चोट लग गई है, बकरी ने बच्चे नहीं दिए, भैंस ने सींग मार दिया, ये सब कहानी मुझे पता है। बहुत जल्दी दे दूंगा मालिक। अगले महीने मूलधन और ब्याज दोनों साथ में चाहिए, नहीं तो घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डॉक्यूमेंट्स पे तूने साइन किया है, याद रखना। मालिक, कर्ज तो हमने लिया था, भैया तो सिर्फ गारंटर थे। बकवास बंद कर।
जब दो मर्द बात करे तो औरतों को नहीं बोलना चाहिए। बीच में बोलने के लिए किसने कहा? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ, तुझे इतनी ही चिंता है इसकी तो इसके पैसे तू दे देना। मालिक, जिस घर में मर्द नहीं है वहाँ बखेड़ा मत कीजिए। आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। कब? तारीख बताओ। इसी महीने के अंदर दे दूंगा। जो तू समय दे रहा है, अगर पैसे नहीं मिला तो तुझे परिवार के साथ रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। चलो रे। जी मालिक। मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा अंकल। कोई बात नहीं बेटी, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, इतना नहीं कर सकता क्या? मैं संभाल लूंगा। आज भी लेट हो? सर सर गेट डाउन, गेट आउट। सर 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 प्लीज No, सर। no excuse। सर अगली बार से लेट नहीं होगा अगर सर। तुम्हें अलाउ करूंगा सिर्फ तो आज बाकी के बच्चे दिन भी के लिए तुम्हें देखकर allow बिगड़ कर दीजिए जाएंगे। सर। बाहर सर जाओ, प्लीज get out। सर। सॉरी सर, फॉरगिव मी दिस लास्ट टाइम सर। नो, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर सकता। जाओ अपने पापा को लेकर आओ। मेरे पापा काम पर गए हैं सर। तो अपनी माँ को लेकर आओ। मेरी माँ की तबीयत खराब है सर, वो चल फिर नहीं पा रही हैं। नो एक्सक्यूज, गेट आउट। वेट करो। गुड आफ्टरनून सर। सर वो लड़का, वो डेली लेट आता है सर। ये बहुत अच्छा लड़का है सर, क्लास में फर्स्ट रैंक लाता है सर। आज के बाद से लेट नहीं आएगा सर। ठीक है, उसे आने के लिए कहिए। देवा, कम हियर। सर क्लास टीचर ने कहा इसलिए अंदर आने दे रहा हूँ। आज के बाद कभी लेट मत आना। थैंक यू सर। गो टू द क्लास। ओके सर। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस सर। यू आर वेलकम। भैया आज आपका बर्थडे है क्या? अरे बस बस, टीचर के लिए भी बचा कर रखो। हैप्पी बर्थडे भैया। बड़े नारायक बच्चे हैं, सारी चॉकलेट्स ले गए। हाय टीचर, आप भी आ गई हैं क्या? क्या है? आज मेरा बर्थडे है, विश कीजिए प्लीज। ये बर्थडे बॉय का गिफ्ट है, विश करना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए टीचर। क्या कर रहे हो तुम? लोग कहते हैं कि हम जिन्हें पसंद करते हैं उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब काम हो जाएगा, इसीलिए मांग रहा हूँ प्लीज। थैंक यू। भारती, भारती। अंकल, माँ नहीं है क्या बेटी? माँ लकड़ी लाने के लिए जंगल गई है। ये लो सब्जी, माँ को दे देना। पढ़ाई ठीक चली है ना बेटा? पढ़ाई कर रही हूँ। बेटा तुम? मदुरई वेलू का बेटा हूँ मैं। तुम फाइनेंस वेलू हाँ, के हाँ, बेटे जी हो क्या? अंकल। मैंने सुना था तुम मद्रास में पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई कंप्लीट हो गई अंकल। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आज मेरा बर्थडे है अंकल, इसीलिए आया हूँ। ये इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए ट्यूशन के लिए। ठीक है बेटी। भारती, हम जैसों को बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई लिखाई। मन लगा के पढ़ाई करना बेटी। ठीक है अंकल। तुम्हारा पेन है। ए रुक जाओ, ये लो तुम्हारा पेन। भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो लोग ये सोचकर उम्मीद बनाए रखते हैं कि कम से कम एक खिड़की तो खोलेंगे, और मैं इस बात पर पूरा यकीन करता हूँ क्योंकि हमारे लिए भी एक खिड़की खुली है। मेरी तरफ से हाँ, इधर अब कैच करके दिखा। आजा, क्या कर रहा है? तो मुझे मार क्यों रहा है? माइक चेक। तूने मुझे मारा ना। डियर स्टूडेंट, लिसन हियर। ट्रिनिटिकल डिस्ट्रिक्ट लायंस क्लब की तरफ से एक मिनी मैराथन कंपटीशन होने वाला है। इट्स 4 किलोमीटर रनिंग रेस। उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इमीडिएटली वो अपना नाम लिखवा दो। वेट वेट वेट,
इस प्रतियोगिता के फर्स्ट स्टेज कलेक्शन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले 6 लोगों को सिलेक्ट करके फाइनल में भेजेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। तू बस पढ़ाई का शेर है क्या? हिम्मत है तो रेस में भाग नहीं ले। यार। क्यों, तुझे डर है कि तू मुझसे हार जाएगा? हिम्मत है तो भाग लेना। नहीं यार, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगता है कि तू डरपोक है। यू विल विन द रेस, बेस्ट ऑफ लक। जा रे डरपोक कहीं के। ये दो, ये लो, आ जाओ। हाय, ये लो, ये तुम्हारा पेन है। कल जब छुट्टी होने के बाद स्कूल से जा रही थी, ये गिर गया था। तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ कर आ रही थी, लेकिन तुम तेजी से भाग गई। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? मेरी, आरोही मेरी। यू? सारा। हाँ भाई साहब, संभल के। भाई साहब, ये रही वो जूते की दुकान। ठीक है साहब। भाई बोलो मुतु भाई। इन्हें जूता लेना है, कोई अच्छा जूता दिखा हाँ मैं दीजिए। दिखाता हूँ, आप जाओ। आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आइए, क्या चाहिए आपको? मेरी बच्ची को सफेद रंग का शू चाहिए। साइज क्या रहेगा? साइज का पता तो नहीं है, दूसरी कक्षा में पढ़ती है, उम्र 7 साल है। मतलब 2 नंबर का चल जाएगा, देता हूँ मैं। भाई साहब, बाटा कंपनी का जूता है, थोड़ा महंगा है, चलेगा ना? महंगा होगा तो भी चलेगा, पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जूता है भाई साहब, देखिए ना, आपको पसंद आएगा। ठीक है साहब, इसे पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं इसे पैक करता हूँ। ये लीजिए। हाँ। Ritesh, are you ready? Yes, sir. बड़ी खूबसूरत लग रही हो। टूटे फूटे पुराने पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम के बदले खजूर ले लो, खजूर ले लो। भाई साहब रुकिए जरा। कितना मिलेगा 100 इसका? खजूर मिलेंगे बहन जी। बस इतने ही मिलेंगे क्या? इसमें बस इतने ही मिलेंगे। और इसके बदले? ये शू नहीं चाहिए। पर आपसे ही 10 रुपए में लिए थे ना। लेकिन फट के चिथड़े हो चुके हैं, इसे तो कचरे में जलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसे आप ही जला दीजिएगा। ये लीजिए। पुराने टूटे चुप हो जाओ, ज्यादा शरारत करोगे ना तो भंगार वाले के पास भेज दूंगी तुझे। हाय सारा। हाय मेरी। ये तुम्हारे नए जूते हैं? हाँ। पुराने जूते का क्या किया? वो भंगार वाले को दे दिया माँ ने। हाँ? क्यों? वो पुराना हो गया था। मैं जब भी अच्छे मार्क्स लाती हूँ तो मेरे पापा कुछ गिफ्ट देते हैं मुझे। इस बार शूज दिया है उन्होंने। मेरे पापा भी मुझे बहुत जल्दी नए जूते लाके देंगे। थैंक यू मैडम।
साहब आपको जो 50,000 देना है उसे रखकर 15,000 बीसी को दे दीजिए। तूने अभी तक ब्याज बहुत लेट दिया, अभी हिसाब किताब पूरा हो गया, चल जाए यहाँ से। साहब ये सही नहीं है साहब। सही गलत तू बताएगा। आपका हिसाब पूरा हो गया ना? हाँ। सर 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 संतोष भारती को गलत इरादे से जंगल ले गया। ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, कहाँ? हरिमलाई जंगल में जाइए सर, तू सच बोल जल्दी रहा है कीजिए। तुम जिसकी बात कर रहे थे ये वही जंगल है? जी टीचर, आपको जो भी जड़ी बूटी चाहिए वो सब यहाँ पर मिलेगा। मतलब 2 दिन में मेरा हर्बीवेरियम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? पक्का हो जाएगा, उसी को पूरा करने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। लगता है बारिश होने वाली है, घर चलते हैं। अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो काम पूरा करके जाते हैं। बारिश रुक गई है, अब कुछ काम कर लेता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, मुझे माफ कर तूने दो। अपनी औकात दिखा दी ना। तुम जैसे लोग किसी लड़की की दोस्ती का गलत मतलब ही निकालते हो ना। मैं एक टीचर बनूं, ये मेरे पापा का सपना था और उनके सपने को मुझे पूरा करना ही है। मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा की जगह एक भले इंसान मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं कभी भी उनका सर झुकने नहीं दे सकती। गलती मेरी ही है। मुझे तुम जैसे इंसान के साथ ना बात करनी चाहिए और ना ही दोस्ती। आज के बाद मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसे इंसान की कोई जगह नहीं है। गुड बाय। सिलेक्शन लिखा दिया है यार। चल 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 कर देखते हैं। क्या तुम्हारा नाम है? चल देख तुम्हारा नाम है क्या? हाँ चल चल अरे चल चल मेरा नाम नहीं है इसमें। सर लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या तुम्हारा नाम आया है? सर मेरा नाम भी नहीं है लिस्ट में। वेट 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 वेट, हम सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो अच्छा भागे उनमें से 6 लोगों को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें मेरा नाम भी क्यों नहीं डाला? अगली बार तुम अच्छा भागना, मैं तुम्हें जरूर सेलेक्ट करूंगा। ओके, अब जाओ, रास्ता छोड़ो, जाओ जाओ जाओ, क्लास में जाओ। सर लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं आया। वीर रितीश, रेस में तो मैं ही फर्स्ट आने वाला हूँ। हाँ, ये फर्स्ट प्राइज में तो थर्ड क्रिकेट प्राइज, 1 टाइम स्कूल फीस एंड अ पेयर ऑफ शूज। रनिंग में अच्छा हूँ। पिछले बार भी मैं क्या हुआ? प्राइज देखकर तुझे भी हिस्सा लेने का मन कर रहा है क्या? मैं प्राइज के लिए नहीं, जीतने के लिए हिस्सा लेना चाहता हूँ। नो चांस, सिलेक्शन खत्म हो चुका है। अब तू उल्टा भी लटक जाएगा ना, तब भी हिस्सा लेने का चांस नहीं। जा। मेरे ऊपर मत गिर। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। सर मेरा नाम देवा है, मैं 6 हाँ
मैं 6th डे का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी रनिंग रेस में शामिल कर लीजिए अरे सर। अब तो सिलेक्शन हो चुका है बेटा। प्लीज सर। सिलेक्शन के टाइम पर कहाँ थे? सोए थे क्या? सर उस समय मेरी तबीयत खराब थी सर। नो चांस फॉर दिस ईयर। सर मैं बहुत तेज भागता हूँ सर मैं पक्का जीत जाऊंगा सर, मुझे भी फाइनल में भेजिए ना सर, प्लीज सर। नेक्स्ट ईयर प्रतियोगिता में तुम भाग लेना, भी जाओ क्लास में जाओ। सर ये प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर, प्लीज सर। बाकी के लड़के भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं तुम्हें भी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो बाकी लड़कों के साथ मैं अन्याय करूंगा। सर प्लीज सर। नो, तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात? सर मुझे बहुत काम है, अब तुम अपने क्लास में जाओ। प्लीज सर हेल्प गो टू योर क्लास। सर प्लीज सर। तुम मेरा दिमाग खराब करो, कुछ नहीं होगा। सर एक चांस दे दीजिए सर, प्लीज सर। गो टू योर क्लास। सर प्लीज सर। नो वे। सर गिव मी चांस सर। जाओ ना यार क्लास में, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर गिव मी चांस सर, प्लीज। नहीं हो सकता, क्लास में जाओ। सर एक चांस दे दीजिए सर एक चांस सर, प्लीज सर। टाइम हो रहा है, जाओ। सर एक चांस सर, प्लीज सर मैं जीत जाऊंगा सर, प्लीज सर। जाओ, दिमाग मत खराब करो। एक चांस सर प्लीज सर एक चांस। जाओ सर अरे जाओ सर बस एक चांस सर प्लीज सर सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या सर? इनहेलर वहाँ। सर वो तो आपका ऑफिस रूम है सर, मैं लेके आता हूँ। दूर है सर मैं जाकर लेके आता हूँ सर। तू इतना तेज दौड़ सकता है क्या? सारा एक गुड न्यूज है। क्या है भैया? मैं रेस में सेलेक्ट हो गया हूँ। किस रेस में? हमारे स्कूल में एक मिनी मैराथन रेस हो रही है, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मैं उसमें भाग लेकर 3rd प्राइज लाने वाला हूँ। लेकिन 3rd प्राइज क्यों? 3rd प्राइज में एक जोड़ी जूते हैं इसीलिए। लेकिन वो जूता तो लड़के वाला होगा ना। तो जूते की दुकान में जाके एक्सचेंज कर लेंगे। 3rd प्राइज नहीं मिला तो? मैं पक्का 3rd प्राइज लूंगा और जूते तुम्हें दूंगा। हे, आ जाओ। जरूर सर, 10 मिनट में रेस शुरू हो जाएगी। बच्चों को जल्दी रेडी करो, मैं नाम लिखवा कर आता हूँ। ओके, फास्ट आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो गो कम ऑन फास्ट। मैंने तुम्हें ड्रेस दी थी ना? ठीक है सर। कम ऑन बॉयज, देता हूँ। ये लो, तुम्हारी साइज का है, ये तुम्हें सही आएगा। ठीक है ये उसको दो, तुम अपना शू बदलो। ये लो, पकड़ो इसे, पहन लो। वो लड़का कहाँ है? ठीक है सर। हे, यहाँ क्या करो तुम? ड्रेस बदलो। सबने बदल लिया। ये लो, पहनो। क्या करो, जल्दी कपड़े चेंज करो सब लोग। जल्दी करो, रेस शुरू होने वाली है। ए हट ना। चल रे। अरे क्या कर रहे क्या हो? रे, तूने भी आखिर हिस्सा ले ही लिया।
मैं रेस में जीतूं या हारूं, पर तुझे जीतने नहीं दूंगा। अटेंशन एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन एंड ऑल। लायंस क्लब के द्वारा ये मिनी मैराथन प्रतियोगिता रखी गई है। यहाँ से रेस शुरू होगी और लेक रोड की तरफ से होते हुए 4 किलोमीटर की दूरी जिम खाना मैदान में पूरी होगी। दिशा निर्देश के लिए वॉलंटियर्स आपका इंतजार कर रहे हैं और दौड़ लगाते समय सभी को मैराथन के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। एक दूसरे को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ना है। रनिंग रेस में जो प्रतियोगी आखिर तक अपनी दौड़ फिनिश करता है उनकी गिनती अच्छे स्पोर्ट्समैन में की जाती है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड लक। नाउ रेस गोइंग टू स्टार्ट। 3, 2, 1, गो। आगे बढ़ पीछे तू मुड़ना नहीं। आगे बढ़ दूरी देख डरना नहीं। मैदान है रेस का, होड़ है लगी, तू जीवन जीत ले, दौड़ है लगी। मैदान है रेस का, होड़ है लगी, तू जीवन जीत ले, दौड़ है लगी। मंजिल को पाना है तो हवा में तैर, जीत की सीढ़ी पे तो जमा दे पैर। मंजिल को पाना है तो हवा में तैर, जीत की सीढ़ी पे तो जमा दे पैर। झंडा लहरा दे तू, सबको दिखा दे तू, तेरी आवाज सारे जग को सुना दे तू। घर में माँ बाप का तू छोटा सा बच्चा है, घर के बाहर निकला तो उड़ता परिंदा है। तेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करना है तुझको, अपने विश्वास को तो छोड़ना ना। आगे आगे तू होगा, पीछे दुनिया रहेगी, मिट्टी से जुड़ के रहना छोड़ना ना। दुनिया के इतिहास में एक नए इतिहास को आज तुम्हें है लिखना। उड़ना तुझे है यूं ही पंछी के जैसे बहना तुझे है यूं ही पानी के जैसे तुझ में तूफान समाए तू वो समंदर है, दुनिया को जीत ले जो तू वो सिकंदर है। अगर तूने ठाना है तो मंजिल को पाना है तो कोई उतार या चढ़ाव आए, आगे तू बढ़ते जाना, मुश्किल से ना घबराना, तेरा ना कोई कुछ बिगाड़ पाए। जीत के एहसास को, मन के हर विश्वास को साथ ही लेके चलना। आगे बढ़ पीछे तू मुड़ना नहीं। आगे बढ़ दूरी देख डरना नहीं। लेट क्यों हुआ? स्कूल से छुट्टी होते ही भाग के आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से मेरा जूता उतारो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। भैया तुम्हारे जूते गंदे हो गए हैं, इन्हें पहन के जाने में शर्म आती है। आज के बाद आपके जूते पहन के नहीं जाऊंगी। मेरे जूते आप ही ने गुम किए हैं, उसे जल्दी से ढूंढ कर ला दो, वरना मैं पापा को बता दूंगी।
मैं रेस में भाग ले रहा हूँ, थर्ड प्राइज जीतूंगा और तुम्हारे लिए जूते लाऊंगा। थर्ड प्राइज नहीं जीते तो? मैं पक्का थर्ड प्राइज जीतूंगा और जूते तुम्हें लाके दूंगा। सर मैं थर्ड आया ना सर। हाइट क्यों? तू फर्स्ट आया है। Hey, you are the champion. Congratulations to the winner. 4 किलोमीटर की रेस को सफलता से पार करने वाले 5th फिनिशर में आए हैं मास्टर नोबल संतोष कुमार, 4th फिनिशर मास्टर मुत्तु कन्नड़ सिल्वन, 3rd प्राइज गोज टू मास्टर रितीश वेलमुरुगन, 2nd प्राइज गोज टू मास्टर साई आदित्य। Finally, 1st prize, the champion of the mini marathon 1997, Master Dev Murugan Sundar Raj. Super sir. Okay boys, smile please. Hey, वहां देखो ना। Champion, look at the camera. Okay, ready? Smile please. कोई बात नहीं भैया, आप थर्ड नहीं आओगे, मुझे पहले से ही पता था। मुझे पता था मेरे भैया फर्स्ट प्राइज लाएंगे।
एक जोड़ी शू के लिए दौड़ना शुरू किया था। पढ़ाई खत्म होते ही हमने शू बनाने वाली कंपनी शुरू की और बिजनेस भी बढ़ रहा है। गुड शूज टेक यू गुड प्लेसेस। सही कहा, एक अच्छे जूते की चाहत ही हमें बहुत अच्छी जगह लेकर गया और हम दोनों यहाँ तक पहुँच पाए। पद्मश्री अवार्ड फॉर ट्रेडिंग इंडस्ट्री 2019 goes to श्री देवमुरुगन सुंदर राजन। बधाई हो सर, बधाई हो। बधाई हो सर, Thank you so बधाई हो। थैंक यू सो मच। सर, आप बहुत नीचे स्तर से ऊपर आए हैं। इस छोटी सी उम्र में आपने पद्मश्री अवार्ड हासिल किया। ये सब कैसे संभव हुआ, प्लीज बताइए। बस उस एक जोड़ी शूज की वजह से। Do you mean one pair of shoes? यस, हमने पैसे या नाम कमाने के लिए इस कंपनी को शुरू नहीं किया है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेदर भी यूज नहीं करते, रबर और कॉटन का इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली शूज मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, पर हमारे शूज की कीमत कम है। उसकी एक वजह है। इसका क्या वजह है सर? मेरी बहन ने जिस दर्द को सहा है, किसी और बहन को वो ना सहना पड़े, इसीलिए। हमें पहनने के लिए जूता नहीं मिला, वो हर एक को मिलना चाहिए। दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सबको जूते पहन के ही स्कूल जाना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य और सपना भी है। इस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं। विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। Once again, congratulations, sir.